बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं की वजह से हम सब भी खैरियत से हैं। तो ये व्लॉग जो है वो मैं अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ गई हुई थी, तो वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मिलाद था तो वहाँ पे मिलाद पे मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया, लेकिन हम लोग थोड़ा बाहर घूमने फिरने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे के बाद गई थी, तो जो है वो घूमने फिरने के लिए निकले थे, तो मैंने कहा कि रिकॉर्ड कर लूँ। ये मैं टिकटॉक की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी, और इसके बाद मेरी कज़न थी, उनके बच्चे थे और दूसरे कज़न के बच्चे थे, और सब जो है हम पानी की तलाश में निकले थे। यहाँ पे जो है दरिया था, लेकिन वो सूख चुका था। काफ़ी आगे जाने तक भी जो है हमें पानी नहीं मिला। उसके बाद जो है वो हम लोग घर वापस आए। तो ये सारी ज़मीनें हैं, हमारी ज़मीनें हैं। तो यहाँ पे जो है वो फसल काश कर लगी है गंदम की। तो हम लोग जो है वो मैं सारा घूम फिर के देख रही थी, क्योंकि तकरीबन मैं बीमार रही हूँ, तो उस दौरान तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकी। तो 1 साल के बाद जो है मैं यहाँ पे विज़िट कर रही थी। तो हमारी यहाँ पे बहुत मेमोरीज़ हैं बचपन की। बचपन हमारा बहुत अच्छा यहाँ पे गुज़रा। जब मेरे ग्रैंडफ़ादर ज़िंदा थे, तो स्पेशली उस वक्त हम लोग बहुत जाते थे। तो मैं जो है वो कब्रिस्तान जा रही थी। मेरे दादा दादी की जो है वो कब्र है यहाँ पे, तो वहाँ पे जो है वो मैंने दुआ मांगी। और बस बहुत अच्छे थे मेरे ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंड मदर भी बहुत अच्छी थी। और बस मैं यहाँ पे आऊँ और उनकी कब्र पे ना जाऊँ, ये कैसे हो सकता है। तो मैं हमेशा जब भी जाती हूँ तो ज़रूर जाती हूँ। फिर यहाँ पे जो है दुआ जब मांगी, तो सामने जो है एक मुझे बेर का दरख्त नज़र आ गया। और ये जो है बेर, मुझे बहुत छोटे वाले बेर जो होते हैं मुझे बहुत पसंद होते हैं। मेरे अब्बू लेके आया करते थे मेरे लिए, उसके बाद से मैंने नहीं खाए। तो नज़र पड़ गई, मेरी कज़न ने कहा कि चलो मैं तुम्हें तोड़ के देती हूँ। तो हम लोग वापस कब्रिस्तान से वापस आए, तो यहाँ पे जी ये पानी का चश्मा है, तो कुदरती चश्मा था ये। पर हम लोग यहाँ पे बहुत नहाते थे, पानी पीना सब कुछ यहाँ से ही। तो यहाँ पे मैं आई, यहाँ पे जो है वो बेर वॉश की और वहाँ पे खा रही थी। तो मेरी कज़न जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी मेरी। पानी यहाँ का बहुत ठंडा ठंडा है, अभी भी ये ओवरफ्लो हुआ है। मैं काफ़ी अरसे के बाद आई हूँ, तो पहले तो ये मतलब थोड़ा पानी होता था इसमें, और जो है ये पानी चलता ही रहता था। तो अभी भी चल रहा है, लेकिन ये ओवरफ्लो हुआ है। तो उसके बाद जी मैं दूसरे ताए के घर गई थी, वहाँ से होके तो वहाँ पे काफ़ी देर बैठे। उसके बाद जी भाई लेने के लिए आ गया था, तो फिर मैं जो है वो वापस घर के लिए जा रही थी। तो साथ साथ ये जो है वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी। यहाँ पे जो है हम लोगों ने बचपन में बहुत खेला है, और इन ज़मीनों पे मेरे फ़ादर ने बहुत मेहनत की है। वो खुद जो है वो फसलें काश्त करते होते थे। तो ये जी मेरे दादा दादी का जो है वो घर था। तो उसके बाद जी हम लोग घर के लिए वापस निकल रहे थे। आई तो मैं जो है वो तकरीबन 1 बजे थी। वापस जाते जाते मुझे 5 हो गए थे, ऑलमोस्ट 4:30 5 हो गए थे। तो फिर हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। आजकल जो है वो धूप बहुत अच्छी लगती है। तो सर्दियों की धूप तो मुझे बहुत पसंद होती है, सर्दियों में बारिश मुझे पसंद नहीं है। तो इस व्लॉग में जो है वो मैंने आप लोगों को बताना है कि मेरी फ़ैमिली में कौन कौन है, और मेरे फ़ादर की डेथ कैसे हुई है। मेरी फ़ैमिली में जो है वो मेरी मदर हैं, और मेरा एक भाई है, और हम 4 बहनें हैं। और मेरे फ़ादर की डेथ जो है वो 2010 16 नवंबर में हुई थी। ये नवंबर ही चल रहा है। नवंबर बहुत फुल है हमारे लिए। बड़ी ईद से 1 दिन पहले जो है वो मेरे फ़ादर काम पे थे, तो महकमा बरक़ियात में काम करते थे, लाइनमैन थे। तो उनकी जो है वो काम करते हुए डेथ हो गई थी। और ये जो है सदमा हमारे लिए बहुत तकलीफ़ दे है। और बस तकरीबन 12 साल होने वाले हैं, लेकिन स्टिल अभी तक जो है वो तकलीफ़, वो दर्द, वो पेन वैसे के वैसे ही है, और ये ना ख़त्म होने वाला है। तो बस ज़िंदगी चल रही है जैसे कैसे है, लेकिन उनके बगैर बहुत मुश्किल है। तो बस अल्लाह ताला सबको सब्र दे, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। और मैं उसके बाद घर आ गई थी, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ये नेक्स्ट डे जो है वो मेरी अम्मी ने स्नैक कुछ तैयार करना था, जिसको वो खजूरें बोलती हैं। पता नहीं, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन वो खजूरें बोलती हैं। तो इसमें जो है वो मैदा डाला, आटा डाला, उन्होंने चीनी डाली और घी डाला, और जो है वो
इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। मासी जो हैं, वो जो मेरी हेल्पर हैं, वो उसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। ये भी जो है वो काफ़ी टाइम टेकिंग काम है। उसके बाद जो है उन्होंने जो शुगर है वो चीनी दूध में जो है वो उन्होंने डाल के इसको मेल्ट किया था, और दूध जो है वो थोड़ा सा नीम गर्म करके तो थोड़ा थोड़ा करके इसको डाल रहे थे, ताकि जो है वो ये जो मिक्सचर जो वो बना रहे हैं वो बहुत पतला ना हो जाए। तो ये तैयार हो गया था। उसके बाद सबसे मुश्किल काम था ये कि इनको शेप देना। और बस पहले मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और बस कह रही थी कि मुझे बनाना ना पड़े, लेकिन हरी काफ़ी ज़्यादा मकदार में अम्मी ने बनाई है, तो फिर मैंने भी हेल्प की थी। अम्मी और मासी अपने अपने डिज़ाइन बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें फ़ोर्क से जो है वो इसके ऊपर मैं फ़्लावर वगैरह बना देती हूँ। तो मैंने फ़ोर्क की मदद से जो है वो उसको बनाया था। तो ये सर्दियों में जो है एज़ अ स्नैक चाय के टाइम यूज़ होता है, और ये जो है वो काफ़ी टेस्टी होता है और हेल्दी भी है। तो हमेशा अम्मी जो है इसको सर्दियों में ही बनाती हैं। इसके बाद जो है ये हम लोगों ने बना के ऐसे इसको जो है वो रख रहे थे। पहले जो है वो सारी इनकी शेप्स वगैरह जो शेप्स इनको देनी थी दे के, उसके बाद जो है हमने इसको फ्राई करना था। तो यहाँ पे मैं जो है इसको फ्राई करी, और ये इसकी फ़ाइनल लुक है तैयार होके। ये कुछ ऐसी बनी थी। मुझे खैर इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी जो है वो शौक़ से खाती हैं, और मेरी सिस्टर भी ऑलमोस्ट जो है जिस चीज़ को अम्मी ने दी है सब ने पसंद किया है कि ये बहुत मज़े का बना, और ये हेल्दी होता है। तो इसको जो है आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो ये यहाँ पे फ्राइंग के लिए मैं ही खड़ी हुई थी। बस ये इसको फ्राई करने में भी तकरीबन मुझे जो है वो 1 घंटा लग गया था, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मेरी अम्मी ने बनाई थी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और वीडियोस को शेयर कर दिया करें। इसके बाद ये मेरा तकरीबन 3 दिन का व्लॉग है। गठाई मैंने जो है वो थोड़े थोड़े क्लिप्स रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो उसके बाद जो है मेरी अम्मी और मैं जो है वो कब्रिस्तान आ गए थे, जहाँ पे मेरे अब्बू जी की कब्र है और मेरे नाना नानी की। और यहाँ पे हम लोग आए हुए थे। मेरी अम्मी जो है जब से बीमार हुई थी तो वो नहीं आ सकी थी, तो जो है वो काफ़ी अरसे के बाद अम्मी जो है वो कब्रिस्तान आई। और बस मेरे पास अल्फाज नहीं है कि यहाँ पे अब मैं क्या वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि ये बहुत तकलीफ़ दे है मेरे लिए। मेरे अब्बू जी की कब्र देख के, और अभी भी मुझे जो है वो मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो बस अल्लाह ताला सबको सब्र दे और सबके लिए आसानियाँ करे, और अल्लाह ताला हमें भी सब्र दे। तो बस यही था मेरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।